से आप सभी लोग एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। हम लोग उत्तराखंड एसआई एग्जाम के लिए जो आपके सिलेबस का एक टॉपिक है नल और टंकी, उसकी क्लासेस देख रहे हैं। ठीक है, हमने दो क्लासेस देख ली बच्चों। वर्क एंड टाइम और नल और टंकी लगभग सिमिलर हैं। थोड़ा सा उसमें दिमाग लगाना है। जो पानी को टंकी से जो पानी खाली कर रहा होगा, जो नल या जो भी चीज़ है वो माइनस में होगा, बाकी सब प्लस कर देंगे। और मुझे उम्मीद है कि जिस रफ्तार से, यानी मैं क्योंकि बहुत तेज आपको मैथमेटिक्स नहीं करा रहा, ऐसा नहीं कि अब फटाफट कंप्लीट करो, क्योंकि दिसंबर तक का टाइम है बच्चों। दिसंबर का मतलब अक्टूबर के एंड तक हमारा टारगेट रहेगा कि हम फिनिश कर लें। नवंबर और दिसंबर आप लोग 1.5 महीना लगभग रिवीजन करो, और अक्टूबर के एंड तक ही पढ़ाऊंगा मैं, मतलब अक्टूबर एंड तक ही पढ़ाऊंगा। नवंबर दिसंबर आपको टाइम मिल जाएगा, 1.5 महीना लगभग समय है आपके पास, तो आप रिवीजन उस टाइम पे करिएगा। और चूंकि ये वाला चैप्टर जैसे आज या कल हो सकता है कि एक छोटी सी वीडियो आ जाए इसी टॉपिक के, वो एंड होता है, तो फिर हम कुछ ऐसे टॉपिक पे जाएंगे जो सभी छात्रों के लिए कॉमन है। ठीक है, यानी सभी छात्रों के एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ब्रेक ताकि आप तब तक ये वाला चैप्टर सीख लो। ठीक है, अगला टाइप लिखो, क्वेश्चन लिखो। बहुत हल्के क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, 2-3 टाइप के दो क्वेश्चन करा देता हूँ। पहले क्वेश्चन लिख लो। तीन नल ए बी सी किसी टंकी को क्रमशः 8 बार और 24 घंटे में भर सकते हैं। 3 नल ए बी सी किसी टंकी को क्रमशः 8 बार वो 24 घंटे में भर सकते हैं। ठीक है, लिखो भर सकते हैं। तीनों नलों को 7, 8 व 9 बजे खोला जाता है। तीनों नलों को क्रमशः 7 AM, तीनों नलों को क्रमशः 7 AM सुबह, मतलब 8 AM व 9 AM में खोला जाता है। मतलब मॉर्निंग टाइम में 7 बजे सुबह, 8 बजे सुबह, 9 बजे। यानी पहला नल आप 7 बजे खोल रहे हो, दूसरा नल आप 8 बजे खोल रहे हो, तीसरा नल 9 बजे। 7 ही नहीं खोला है। ठीक है, तो क्या लिखा आपने क्वेश्चन? तीन नल ए बी सी किसी टंकी को क्रमशः 8 बार और 24 घंटे में भर सकते हैं। तीनों नलों को क्रमशः 7 AM, 8 AM और 9 AM पर खोला गया। ठीक है, पर खोला गया। ठीक है, तो टंकी कितने बजे पूर्णतः भरेगी, यानी टंकी कितने बजे पूर्णतः भरेगी। जो टंकी है बच्चों वो कितने बजे आपका पूर्णतः भरेगी, क्वेश्चन ये है। अब नॉर्मल सोचो, इसने क्या कहा? 3 नल हैं कह रहा है ए बी सी, वो किसी टंकी को 8 घंटे में, 12 घंटे व 24 घंटे में भर सकते हैं। पहला नल 7 बजे खोला, दूसरा नल 8 बजे खोला और तीसरा नल 9 बजे खोला सुबह। तो टंकी टोटल भरने में कितना समय लगेगा? सबसे पहले उसी तरीके से हम टंकी की कैपेसिटी निकाल लेते हैं। कितना होगा बच्चों इसकी? 24 होगा ना। 24 तो होगा या नहीं होगा बताओ, खुद ही सोचो। एलसीएम कितना है इसका? 24 का सबसे बड़ा नंबर 24 है। 24 का एक पहाड़े पड़ो, 24 से कम 24, इससे भी कैंसिल होगा। 8 3 24, 12 दूना 24। ठीक है, तो 3 आ गया, ये 2 आ गया, ये 1 आ गया। इतना ही करना है। अब देखो, पहला नल 7 बजे खोला जाता है कह रहा है, यानी आपकी एक टंकी है बच्चों, ये टंकी है। ठीक है, ये आपकी एक टंकी है, इसमें पानी डालना है। ये एक नल ए है, एक नल बी है और एक नल सी है। ठीक, ए बी और सी, यानी पहला नल सुबह 7 बजे खोला जाता है, इसको खोल दिया। अब इससे जो पानी जाएगा, ठीक है, अभी बी और बी नहीं खुला है, 7 बजे खोला जाता है। दूसरा नल कब खोला जाता है बच्चों? 8 बजे। खुद सोचो, पहला नल 7 बजे खोल रहे हो आप और दूसरा नल 8 बजे खोल रहे हो। इसका सीधा सीधा मतलब क्या हो बच्चों? 7 बजे से 8 बजे तक सिर्फ कौन सा नल खुला था? खुद सोचो, पहला नल 7 बजे खोल रहे हो, दूसरा 8 बजे खोल रहे हो, यानी 7 बजे से 8 बजे तक का जो 1 घंटा है उसमें कौन सा नल खुला था? ए नल खुला था ना। तो ए नल की कैपेसिटी कितनी है प्रति घंटा? 3 यूनिट है। नहीं है, देखो ये प्रति घंटा यूनिट है। ठीक है, तो 7 बजे से 8 बजे तक कितना यूनिट भर गया पानी? 3 यूनिट भरा, 3 यूनिट भर गया। 24 यूनिट में से 3 यूनिट हमारा क्या हो चुका है बच्चों? पानी भर चुका है। ठीक है, अब देखो दूसरा नल कब खोले आप? 8 बजे, यानी 8 बजे और तीसरा 9, यानी 8 से 9 बजे तक कितने नल ओपन रहे होंगे? खुद सोचो। ऐसा तो कहा नहीं इसने कि 7 बजे पहला नल खुला फिर उसको बंद कर दिया, यानी 7 बजे जो नल खुला वो लगातार खुला रहा है। ठीक है, पहला नल 7 बजे खुला है और दूसरा 8 बजे, यानी 7 से 8 बजे तक सिर्फ और सिर्फ किस नल ने पानी भरा होगा टंकी में? ए नल ने। कितना यूनिट पानी भर दिया उसमें? 3 यूनिट। दूसरा नल 8 बजे खुला कह रहा है, 8 बजे खुला तो पहला वाला तो खुला ही होगा ना, पहला वाला ए, उसके साथ साथ दूसरा भी खुल गया। कब तक? तीसरा जब 9 तक नहीं खुला, यानी 8 से 9 बजे तक 2 नल ओपन रहे बच्चों। एक तो रहा ए वाला 3 यूनिट और दूसरा रहा बी वाला, तो दोनों ने कितना भरा होगा 1 घंटे में? 3, इसने 2, यानी 5 यूनिट। 8 से 9 तक कितना यूनिट भर गया? 5 यूनिट भर गया। भरा, अब कितना बचा देखो, 24 में से 3 यूनिट ये भरा, 5 3 8 यूनिट भर गया। बचा कितना अभी तक? 16 यूनिट। ठीक है, फिर क्या कह रहा? तीसरा नल कब खोला गया? 9 बजे, यानी 9 AM में खोला गया। अब 9 AM में कौन कौन से नल खुले होंगे बच्चों? ए भी खुल गया होगा, बी भी खुल गया होगा, सी भी खुल गया होगा। ठीक है, अब 9 AM में तीनों खुले, बचा कितना है? शेष कितना पानी भरना है? हमने खुद सोचो,
16 यूनिट। यही तो है, देखो 24 टोटल था, 3 यूनिट इसने भरा अकेले 8 बजे तक, फिर 8 बजे दोनों को खोल दिया, 8 बजे से 9 बजे तक दोनों खुले रहे क्योंकि 9 बजे तीसरा खुला है, तो 8 से 9 तक दो खुले होंगे, 5 यूनिट, 5 3 8 यूनिट। अब 24 में से 8 यूनिट बचा, तो बचा कितना 16 यूनिट। 16 यूनिट कौन भरेगा बच्चों? 9 बजे खोल दिया तीनों को, ए तो खुला है पहले से, बी भी खुला, सी भी खुल गया। अब तीनों की क्षमता देखो, 3 2 5 एक है 6 यूनिट, बचा कितना यूनिट है? 16 यूनिट, 16/6। ठीक है, 16/6 करोगे, ये आएगा बच्चों 6 दूना 12 और 6 6 2.66 आएगा, 2.66 आर, यानी 2.66 घंटे इसने लगाए। ठीक है, 2.66 आर, यानी इतने टाइम में टंकी भर जाएगी। अब बताओ पानी ये क्या कह रहा है, कुल कितना समय लगेगा, यानी आप बताओ कितने बजे टंकी पूर्णतः भरेगी। ये 9 बजे है, भरा है नहीं, 9 बजे तक कितना यूनिट भरा है? 5 3 8 यूनिट भर चुका है। 9 बजे जब टंकी तीसरा भी खोला, तो तीसरा खोलने का तीनों उसको भर रहे हैं पानी, ये भी भर रहा, ये भी भर रहा। अब तीनों भर रहे हैं तो तीनों नल ओपन है, तो तीनों भर रहे हैं, तो इतना समय और 9 तो बज गया है, 9 बजे तो ऑलरेडी 9 बज चुका है, 9 बजे बाद 2 घंटे 6 मिनट, यानी 2 घंटे 6 मिनट। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे तो 9 2 11 तो आएगा ही है, 9 तो ये बजा है, 2 घंटा, ये कितना होगा बच्चों? अब इसको कितना बोलूं मैं, इसको कितने बजे हैं बताओ कि 9 बजा ये है, 2 घंटे 66 मिनट, 66 मिनट नहीं है बच्चों, इसको 66 मिनट मत समझना, पहले बता रहा हूँ ये क्या है, मैं आपको बताता हूँ। इसका आंसर होगा 9 2 11, 11:40 मिनट, 11:40 AM, इतने बजे टंकी पूर्णतः भरेगी। अब यहाँ पे कई बच्चे कंफ्यूज कर देंगे कि आपने 40 क्यों लिखा, ये तो 66 होना चाहिए था। देखो मैं आपको बताता हूँ, एक घंटे में 60 मिनट होते हैं बेटो, 60 मिनट होते हैं एक घंटे में, आपको पता है ना। 60 मिनट होते हैं, 100 तो होते नहीं है। अब 60 मिनट होते हैं तो 2 घंटे तो ये लगाए। अब देखो 2 घंटे के बाद 0.66 आ रहा है, 0.66 इससे आ रहा है डिवाइड करके। ठीक है, 0.66 मतलब बच्चों 60 का लगभग 6% हिस्सा, 60% हिस्सा, 60 का लगभग 60% हिस्सा निकालना है हमने 100 में से नहीं निकालना है। अगर हम ये मानते कि एक घंटे में 100 मिनट होते, तब तो आप कहते 2 घंटा मतलब 11:66 मिनट में, लेकिन हमारा 60 मिनट का 1 घंटा होता है बच्चों, और 60 मिनट का 1 घंटा होता है, तो 60 का छठा भाग, 60 का छठा भाग है बच्चों, 60 का 6th पोर्शन, यानी 60 का छठा भाग कितना होगा? लगभग 4 होगा, यानी 40 होगा, क्योंकि देखो 60 का 50% भाग कितना हुआ? 30 हुआ, ये 60% कह रहा तो 40 हुआ, तो ठीक है 40 जो हिस्सा है, तो 11:40 AM आपकी टंकी क्या होगी बच्चों? पूर्णतः भर जाएगी। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन इसी पैटर्न पे देखो, 3 नल ABC किसी टंकी को क्रमशः 10 15 और 30 मिनट में भर सकते हैं। अभी फिर समझाता हूं, ठीक है। 3 नल किसी टंकी को क्रमशः 10 15, 3 नल ABC को, 3 नल A B व C किसी टंकी को क्रमशः 10 15 व 30 घंटे में भर सकते हैं। ठीक है, भर सकते हैं। पहला नल A 8 AM में, ठीक है, पहला नल 8 AM में, दूसरा नल B 9 AM में तथा तीसरा नल C 10 AM पर खोला गया। पहला नल A जो है 8 AM पे सुबह, दूसरा नल B 9 AM पे तथा तीसरा नल C 10 AM पर खोला गया। तो टंकी को पूर्ण भरने, टंकी जो है पूर्णतः कितने बजे भरेगी? तो टंकी पूर्णतः कितने बजे भरेगी, ये क्वेश्चन कह रहा है। अब वही कह रहा है, देखो 3 नल, सबसे पहले हम देखेंगे टंकी की कैपेसिटी कितनी है। इसका LCM कितना हो गया बच्चों? 30, 10 3 30, 15 दूना 30 और 30 एकम 30, ये आ रहा है ना। अब देखो बच्चों ये टंकी, अब पहला नल कितने बजे खोला गया? 8 बजे, दूसरा 9 बजे, यानी 8 बजे से, सुबह के 8 बजे से 9 बजे तक कितने नलों ने काम किया होगा? सिर्फ एक नल ने, यानी ए ने काम किया होगा। तो 1 घंटे में ए ने कितना यूनिट भरा होगा बच्चों? 3 यूनिट इसने भर दिया ए ने। ठीक है, फिर 9 बजे को इसको खोल दिया गया, दूसरे नल को, पहले के साथ साथ दूसरा, 9 से 10 तक कह रहा नहीं, क्योंकि 10 पे तीसरे, तो 9 से 10 तक कितने नलों ने काम किया होगा? 2 नल खुले होंगे, एक 3 यूनिट वाला, एक 2, यानी 3 2 5 यूनिट इन दोनों ने भरा होगा। अब कितना बचा? 5 3 8 यूनिट तो निकल गया, बचा कितना? 22 यूनिट बचा है। ठीक है, तीसरा बच्चों 10 बजे बाद तीनों नल ऑन हो गए। कितने बजे? 10 बजे बाद तीनों नल ऑन हो गए। तीनों की कैपेसिटी कितनी है? 3 2 5 1 6, बचा कितना है? 22। तो कितना होगा बच्चों? 22/6। तो ये 22/6 करोगे, 6 3 18 और 4, ये आएगा बच्चों 3.66, उतना ही आ रहा है। ठीक है, 3.66। अब बताओ 10 AM में आपका ये है, 10 AM के बाद इतना समय और लगा, 3 घंटा 66 मिनट नहीं है बच्चों, यानी 1 घंटे का 60%, यानी छठा हिस्सा। 1 घंटे में 60 मिनट होता है ना, उसका छठा हिस्सा लगा, छठा हिस्सा 40 होता है। ठीक है, 5वां हिस्सा मतलब 50 होगा, तो छठा हिस्सा लगभग 40 होता है। तो कितना होगा बच्चों? 10 घर में से 3 घंटा 40 मिनट, यानी 11 बार 1, 1 बज के
40 मिनट में आपकी टंकी क्या हो जाएगी बच्चों, फुल हो जाएगी। सिंपल तो है, देखो नॉर्मल अगर एक बार अगर आप कोशिश करेंगे तो आप इजीली इस क्वेश्चन को बनाने में सक्षम हो पाएंगे। ठीक है, ज़्यादा टफ नहीं है, थोड़ा सा कोशिश करने वाली भी बात है बच्चों, आप कोशिश कितना कर पा रहे हैं इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब जो कल मैंने होमवर्क दिया था क्या वो क्वेश्चन बन गया था, एक बार चेक कर लेता हूँ मैं क्वेश्चन क्या था। कई बच्चों को नहीं आ रहा, वो कई कॉमेंट सेक्शन में लिख रहे थे, एक बार कल वाले क्वेश्चन पे आना जो मैंने होमवर्क दिया था, फिर मैं अगला क्वेश्चन कराता हूँ। ठीक है, वो मैंने भूल गया था उसको बताना, कल कई क्वेश्चन बच्चों को नहीं आ पा रहा था क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन क्या था, ए बी व सी मतलब किसी टंकी को क्रमशः 15 मतलब ए बी किसी टंकी, क्या था क्वेश्चन, ए और बी किसी टंकी को क्रमशः 15 व 30 घंटे में भर सकते हैं, जबकि एक नल सी है जो उसी भरी हुई टंकी को 6 घंटे में खाली कर सकता है। ठीक है, फिर क्या कहा था, नल व ए व बी को एक साथ खोल दिया जाता है और 6 घंटे बाद नल सी को खोला जाता है, यही था ना। तो टंकी खाली कितने समय में होगी, तो मैंने क्या कहा था, ए बी और सी थे बच्चों। ए उस टंकी को 15 में भर रहा घंटे में, दूसरा 30 में भर रहा, जबकि सी है बच्चों वो 6 घंटे में खाली कर रहा, खाली का मतलब माइनस। ठीक है, सबसे पहले मैंने क्या कहा कि टंकी की कैपेसिटी निकाल लीजिएगा आप। टंकी की कैपेसिटी आ रही थी 30 यूनिट, 15 दूना 30, 30 से कम 30 और 6 पंचा 30। ठीक है, तो ए बी और सी कितना आएगा, ए भर रहा बी भी भर रहा, जबकि सी क्या कर रहा, खाली कर रहा। दो का 3, 5 में 3 घटाओ -2, यानी प्रति घंटा 2 लीटर पानी गिर जा रहा है टंकी से, इतना आएगा गाता। फिर क्या कहा था, ए व बी को एक साथ खोल दिया जाता है, यही तो कहा था ना, ए व बी को एक साथ खोला जाता है और 6 घंटे बाद नल सी को खोला जाता है। इसका सीधा सीधा मतलब बच्चों, ए और बी को जब टंकी में खोला गया तो 6 घंटे बाद सी को खोला गया, तो इसका सीधा सीधा मतलब यह कि 6 घंटे तक ए और बी ने पानी भरा होगा ना, तो 6 घंटे तक कितना हो रहा, देखो 6 घंटे तक ए प्लस बी द्वारा कितना भरा गया होगा टंकी। देखो ए की क्षमता 2, बी की 1, 2 1 है 3, तो 6 घंटे में कितना भरेंगे बच्चों, पर घंटा 3 यूनिट भर रहे हैं, 2 और ए के भर रहे हैं ना 3, तो 6 घंटे में 6 3 18 लीटर इनने क्या कर दिया बच्चों, टंकी को भर दिया। भरा नहीं, अब इसने स्टार्टिंग में ये नहीं कहा था क्वेश्चन कि आपका इसमें पूरा 30 लीटर पानी, इस टंकी की कैपेसिटी है तो 6 घंटे में कितना भरा, इसमें 18 लीटर। ये टोटल टंकी है बच्चों 30 लीटर की, यहां से यहां देखोगे इसमें 30 लीटर पानी आता है, लेकिन ये 6 घंटे में सिर्फ 18 लीटर पानी भर पाया है। अब क्या कहा इसने, तीसरा नल जो है सी, उसको हम लोग क्या कर देते हैं बच्चों, ओपन कर देते हैं। कहा तीसरा नल खोल देते हैं 6 घंटे बाद, तो 6 घंटे बाद जब 18 लीटर ही पानी गया, इसमें 30 लीटर पानी नहीं है बच्चों, टंकी की कैपेसिटी 30 लीटर है, जबकि पानी सिर्फ 18 लीटर गया। उसने ये नहीं कहा कि टंकी भरी हुई है। आपको 18 लीटर पानी जब भरा तब आपका तीसरा 6 घंटे बाद तीसरा नल भी खुल गया, नल खुला तो चीजें माइनस में जा रही हैं, यानी -2 लीटर पर घंटे, -2 हो जा रहा पानी। अब बताओ 18 लीटर को खाली करने में कितना समय लगाओगे, हर घंटे में 2 लीटर कम हो रहा है, तो 9 घंटे। तो 9 घंटे इसका क्या आएगा बच्चों, आंसर आएगा। ये क्वेश्चन आपको कई बच्चे कहते हैं कि सर नहीं समझ आ रहा, तो आप ये ध्यान रखना, इसमें 30 में से 18 मत घटा देना। 30 लीटर की कैपेसिटी है, पानी जब दोनों भर रहे हैं, भरने वाले ने सिर्फ 18 लीटर भर पाए हैं 6 घंटे में। अब जो पानी तीसरा नल खोला वो पानी भरने की जगह उसकी वजह से खाली हो रहा है। देखो तीनों नल खुले हैं, 2 भी खुले हैं, तीसरे से माइनस हो रहा है, तो टोटल -2 हो रहा है, यानी हर घंटे -2 लीटर पानी कम हो रहा है। तो 18 लीटर कम होने में 2 से डिवाइड करके 9 घंटा इसका आंसर आ गया। इस तरीके से इस क्वेश्चन को क्या करना था तो सॉल्व करना था। ठीक है, आप लोगों ने, कई लोगों ने लिखा था आंसर, कई लोगों को समझ नहीं आ पाया था। अगला क्वेश्चन लिखो बच्चों, 2 नल ए व बी किसी टंकी को क्रमशः 20 व 30 घंटे में भर सकते हैं। 2 नल ए व बी किसी टंकी को क्रमशः 20 व 30 घंटे में भर सकते हैं। 2 नल है बच्चों, ए व बी किसी टंकी को क्रमशः 20 व 30 घंटे में भर सकते हैं। ठीक है, अगला इससे आगे लिखो, पहले घंटे ए को तथा दूसरे घंटे बी को खोला जाता है और इसी प्रकार से नलों को बारी बारी खोला जाता है। पहले घंटे ए, दूसरे घंटे बी खोला जाता है। उसने साथ नहीं खोला बच्चों, ध्यान रखना, साथ नहीं खोला है। पहले घंटे ए तथा दूसरे घंटे बी को खोला जाता है और यह प्रक्रिया मतलब बारंबार चलती है, या बारी बारी से इसी प्रक्रिया से नल को खोला जाता है। ऐसे लिखो, कोई मतलब एक नल ए किसी टंकी को 20 घंटे में, दूसरा नल बी उस टंकी को 30 घंटे में भर सकता है। पहले घंटे ए तथा दूसरे घंटे बी को खोला जाता है और इसी प्रक्रिया से नलों को खोला जाता है, तो टंकी भरने में कितना समय लगाएगी। इसी प्रकार से नल खोले जाते तो टंकी भरने में कितना समय लगाएगी। अब वो क्या कह रहा है, देखो 2 नल है ए और बी, सबसे पहले कैपेसिटी निकाल लो बच्चों, कितना होगा। ये क्वेश्चन हमने वर्क एंड टाइम में कराया था। ठीक है, 60 यूनिट हुआ ना, 30 दूना 20 3 60 और 30 दूना 60। ठीक है, तो देखो ए और बी की क्षमता कितनी आ गई बच्चों, ए प्लस बी की 5 यूनिट। अब ये 1 घंटे की क्षमता नहीं है बच्चों, ध्यान से सुनना, ये ए और बी ना 1 घंटे में नहीं खुल रहे, 2 घंटे में खुल रहे हैं। पहले घंटे सिर्फ ये खुला, 3 यूनिट भरा, दूसरे घंटे ये खुला,
3 2 5, ये जो क्षमता है बच्चों 5 यूनिट, ये 2 घंटे की है। 2 घंटे की क्षमता है, 1 घंटे की नहीं है। क्यों? ये क्वेश्चन मैंने कराया हुआ है आपको कार्य और समय में। देखो 5 यूनिट भर रहा ना, वो 1 घंटे में नहीं भर रहा। पहले घंटे ए, दूसरे घंटे बी, यानी 1 घंटे में इसने भरा, पहले घंटे में 3 यूनिट पानी गया, दूसरे घंटे में 2, यानी हर 2 घंटे में 5 यूनिट भर रहा। फिर मैंने क्या कहा था, इस 5 को ऐसे नंबर से इंटू करना, याद करो वाला क्वेश्चन कार्य और समय में, ऐसे समय नंबर से इंटू करना जो 60 या 60 से कम आए, जो 60 या 60 से कम आए। अब बताओ ऐसा नंबर बताओ, 12 है, 12 पंचे 60, ज्यादा नहीं आना चाहिए, या तो कम आना चाहिए या एग्जैक्ट आना चाहिए, तो 12 से आपने गुणा किया। और फिर मैंने क्या कहा था, जब आपको इस नंबर को गुणा कर दिया, इसको 12 से इंटू किया, तो इस 12 को क्या करना, इस मतलब जो आपने वो निकाल रखा है, जो घंटे निकाल रखा है, इसको जितने लोग होंगे, कितने लोग हैं बच्चों, 1 और 2 से गुणा कर देना का था, 24 घंटे इसका आंसर आ जाएगा। 24 घंटे इसका आंसर आया था। अब याद करो कार्य और समय में, दो व्यक्ति हैं किसी काम को 20 घंटे व 30 घंटे में कर सकते हैं। पहले घंटे ए तथा दूसरे घंटे बी कार्य करते हैं, तो कार्य समाप्त होने में कितना समय लगेगा, यही क्वेश्चन तो था। मैंने क्या कहा था, ये 2 लोगों की क्षमता है। उसके बाद मैंने कहा था इस नंबर को ऐसे नंबर से गुणा करना जो इसकी जो टोटल क्षमता है उससे कम आया, उसके एग्जैक्ट आए, तो 12 है, 12 पंचे 60 है। फिर मैंने कहा कि उसको जो जिस नंबर से तुमने गुणा किया, यहां देखना कितने लोग काम करने वाले, उससे इंटू कर देना, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन लिखो बच्चों, 3 नल ए बी व सी, 3 नल ए बी व सी किसी टंकी को क्रमशः 12 15 व 20 घंटे में भर सकते हैं। किसी टंकी को 12 15 व 20 घंटे में भर सकते हैं। ठीक है, पहले घंटे में ए तथा दूसरे घंटे में बी व तीसरे घंटे में सी को खोला जाता है। पहले घंटे में ए, दूसरे घंटे में बी तथा तीसरे घंटे में सी को खोला जाता है, और यह प्रक्रिया बारंबार चलती रहती है, तो टंकी भरने में कितना समय लगाएगी, तथा यह प्रक्रिया बारंबार चलती है तो टंकी भरने में कितना समय लगाएगी बच्चों। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका। अब खुद सोचो आप लोग, पहले घंटे सबसे पहले आप क्षमता निकालो, कितनी आ जाएगी इसकी, 20 3 60 हो रहा ना, हाँ 20 तो जहाँ देखो 12 से 5 बार, 12 पंचे 60, 15 से 4 बार और 20 से 3 बार। ए प्लस बी प्लस सी कितना आ गया बच्चों, 5 4 9 3 9 10 11 12, 9 10 11 12, ये 12 यूनिट आ रही है बच्चों। ये 1 घंटे की क्षमता नहीं है, ध्यान रखना। पहले घंटे ए, दूसरे बी, तीसरे घंटे, ये 3 घंटे में 12 यूनिट भर रहे हैं। ये 3 घंटे की क्षमता है, एक की नहीं है, क्योंकि बारंबार एक एक करके खोल रहे हैं। ठीक है, और प्रक्रिया बार बार। अब बताओ, फिर मैंने क्या कहा था, 3 घंटे की क्षमता। मैंने आपसे क्या कहा था, इस बार को बच्चों, जो नंबर आएगा आपका, इस बार को ऐसे नंबर से इंटू करना जो 60 या 60 से कम आए, तो करो बार इंटू 5। ठीक है, और फिर मैंने क्या कहा था, इस 5 को ऐसे नंबर से गुणा करना जो टोटल लोग होंगे, कितने लोग हैं, 3 लोग हैं, 5 3 15, 15 घंटे इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। इस तरीके से जब आप इस चीज को सीखोगे बच्चों, तब आपका काम हो पाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये चीजें आपकी समझ आई होंगी। वैसे नल और टंकी वाले क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से मेरी नजरों में इतना काफी है। मतलब अगर आप बाद में देख लेंगे एक आध टाइप के क्वेश्चन होंगे, तो क्योंकि बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं आएगा आपका, ऐसा नहीं कि एसएससी लेवल का आप लोग वहां पेपर में देखने को आपको मिलेगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, आता क्वेश्चन इससे नॉर्मल है, और ये जो चैप्टर है बच्चों लगभग कार्य और समय के एक समान है। आप इसको रिवीजन करना, फिर देखते हैं हम इसको। ठीक है, फिर मिल लेंगे अगले सेशन पर, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।